अनकरीब ही हमारे देश में 5 राज्यों में चुनाव हैं, लेकिन यूपी चुनाव सबसे ज़्यादा अहम इसलिए है और दिलचस्प होता जा रहा है क्योंकि मंत्री और नेताओं के जूते चप्पल उतार कर उन्हीं पर फेंके जा रहे हैं, उन्हीं को मारा जा रहा है। यहाँ तक कि नेताजी नंगे पांव ही वहाँ से भागकर अपनी जान बचाकर वापस लौटे। और यही हाल बीजेपी के नेताओं का मैनपुरी में हुआ। जनता से वोट मांगने पहुँचे और वहाँ की आवाम ने बीजेपी नेताओं को पीटा। अब तो नौबत यहाँ तक आ गई कि खुद केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह को कहना पड़ रहा है कि वोट नहीं देना तो मत दो, पर जूते तो मत मारो। ये सब इनकी गंदी राजनीति का नतीजा है। यहीं पर आप समाजवादी पार्टी को देख लीजिए। जिन मुसलमानों ने अखिलेश भैया के नाम पर अपनी जवानी कुर्बान कर दी, उस समाजवादी पार्टी ने डीएसपी जियाउल हक के कत्ल में शामिल जो मुलजिम था गुलशन यादव को प्रतापगढ़ से उम्मीदवार बनाया है। और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो जो पहले समाजवादी पार्टी के देवबंद से जो कैंडिडेट थे, माविया अली उनका नाम था, जो पहले समाजवादी पार्टी के 2017 में कैंडिडेट थे, उन्होंने 2017 में 55,385 वोट हासिल किए, लेकिन उनका टिकट काटकर समाजवादी पार्टी ने कार्तिक राणा को टिकट दे दिया। अब ये बहुत ही दिलचस्प है कि जैसे ही एआईएमआईएम ने, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने वहाँ पर एक मदनी ख़ानदान के एक मुस्लिम नौजवान को टिकट दिया, तो समाजवादी पार्टी ने जिसको टिकट दिया था उसका टिकट कैंसिल करके फिर माविया अली को टिकट दिया। ये ऐसा क्यों किया गया, इसको समझने के लिए आपको फिर 2017 के उन रिज़ल्ट को देखना ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त वहाँ बीजेपी का एमएलए है जो 2017 में 1,02,244 वोट हासिल कर एमएलए बना था। अब आप ये देखिए कि 1,02,244 वोट हासिल करके बीजेपी का एमएलए बना। क्यों? क्योंकि माविया अली 55,385 वोट हासिल किए और बीएसपी के कैंडिडेट माजिद अली ने 72,844 वोट हासिल किए। ये ओवरऑल दोनों अगर जोड़े जाएं तकरीबन तो ये 1,28,000 वोट बनते हैं, लेकिन 1,02,244 वोट पे बीजेपी का एमएलए बन गया। तो इसके लिए अब वहाँ से समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम उम्मीदवार इसीलिए उतारा है ताकि वोट डिवाइड हो। अब ये चाहते हैं कि किसी भी तरह एमआईएम को रोका जा सके, लेकिन हमें उम्मीद है कि इस बार देश का दलित और मुसलमान बेहतर फैसला करेगा। जाते जाते आपको एक खुशखबरी और सुनाते जाएं कि 69 साल के बाद एयर इंडिया की जिम्मेदारी फिर टाटा ग्रुप को दे दी गई है। और आपकी खुशी में इजाफा और कर दें कि 8 अक्टूबर 2021 को भारत सरकार ने 18,000 करोड़ रुपए में एयर इंडिया को बेच दिया था, जिसे टाटा ग्रुप ने ख़रीद लिया था। अब आखिर में मैं अपनी बात एक शेर पे ख़त्म करूँगा कि गांव-गांव में जूतों की बौछार चल रही है, गांव-गांव में जूतों की बौछार चल रही है, लेकिन टीवी पर बीजेपी 350-400 पार चल रही है। जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।